पहुँचे हैं नदी के पास। गए बीच नदी के पास प्रभु थे सिया लखन के साथ। कैसे जाए उस पार, कैसे जाए उस पार। एक बार गैली माना जाना था। खड़ी किनारे नाव के वक्त से बोले हैं रघुनाथ, पहुंचा दो उस पार, पहुंचा दो उस पार। वन वन की कर बदर की ठोकर खाते खाते प्रभु श्री राम उस नदी के किनारे पहुंचे, जहां पे लगा कि साय होने को आ रही है, शाम होने को आ रही है, कहीं जंगल में भटक न जाए। केवट से कहते हैं, हे केवट मुझे उस पार पहुंचा दे, उस पार पहुंचा दे। केवट ने जान तो लिया कि ये है कौन, केवट ने जान तो लिया कि ये है कौन, लेकिन एक भक्त और भगवान की बात है। केवट ने कहा मैं आपको जानता ही नहीं, कौन हो आप? जानते पूछते हुए पूछ लिया कि कौन हो आप? प्रभु ने अपना परिचय दिया कि अच्छा आप वो श्री रामचंद्र हो, वो श्री रामचंद्र हो जिसकी पांव के छूने से पत्थर के शिला वो अहिल्या नार बन गई, और आप मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी नाव में आपको बिठाऊं? नहीं नहीं, ये सौदा मंजूर है। सुनिए, आनंद लीजिए। केवट कहने लगे नहीं, आप बहुत खतरनाक आदमी हैं, बहुत खतरनाक आदमी। अरे भाई मेरी तो रोजी रोटी का पालनहारी बस एक ही मेरी नैया तो है, और यदि यही नार बन गई तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? अब देखिए, प्रसंग संग के सुना हुआ है, एक बार यदि आप लोगों का मन करे। अच्छा, इस भजन में विशेष बात है भाई जी, इस भजन की विशेष, रिपीट कम करो, बोलते समय रिपीट कम करो। इस भजन की विशेष बात यह है कि इस भजन में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का समावेश किया गया है। लीजिए आनंद, एक साइड में भजन और एक साइड में चौपाइयों का, क्या बात है। 1 2 खड़ी किनारे नाव के वक्त से बोले हैं रघुनाथ, पहुंचा दो उस पार, पहुंचा दो उस पार। खड़ी किनारे नाव के वक्त से बोले हैं रघुनाथ, पहुंचा दो उस पार। पहुंचा दो उस पार। केवट कहने लगा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? अब सुनिएगा रामचरितमानस की चौपाई कहां सम्मिलित हो रही है। हो छुमत शिला भई नार सुहाई, हो पाहन तेरा काज कठिनाई।
शिला नारी बन गई। प्रभु छूटे चरण तेरे पत्थर भई नारी। हो छूटे चरण तेरे पत्थर भई नारी। छूटे चरण तेरे सब भई नारी। हो मेरी काठ की ये नैया नहीं पत्थर से भारी। मेरी काठ की ये नैया नहीं पत्थर से भारी। है पाव में जादू आपके मुझे क्षमा करो दीनानाथ। मैं न करूँगा सवाल। हो मैं न करूँगा सवाल। खड़ी किनारे नाव के बद से बोले हैं रघुनाथ। न जाने किनके मन के भाव से कोई बाप निकल जाए और ये कहते कहते कि पहुंचा तो उस पार, न जाने आज कौन से भक्त की नैया पार लग जाए। इसलिए बोलते रहो पहुंचा। प्रभु ने कहा कि देखो केवल जिद मत करो, देखो केवल जिद मत करो, शाम होने को आई है और यदि अब हम यदि नदी के पार नहीं पहुंचे तो इस जंगल में भटक जाएंगे। केवट कहने लगा भाई आप तो वही हो ना, पांव पड़ते ही भाई पांव पड़ते ही नारी बन गई। हे प्रभु हो एही प्रतिपाल हूँ सब परिवार नहीं जानहूँ कहूँ और कवारू। हे प्रभु मेरे तो परिवार की पालनहारी ये है, ये चली गई क्या खाऊंगा, क्या अपने बच्चों को खिलाऊंगा। परिवार पालन की यही नाव सहारा है। अब देख लो भैया मेरा तालियां बजा के क्या बात है, बहुत अच्छा। यही नाव सहारा है। और काम नहीं दूजा कोई हमारा है। और काम नहीं दूजा ओ पालनहारे निर्गुण और नारे। तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, तुमरे और हमरी उलझन। ये केवट कह रहे हैं
तुमरे बिन हम मैया तुमरे हम गरीबों का तू है सहारा, हम कि तुझको अपना समझ के पुकारा, तुझको समझ के पुकारा, जो दर से हारा तूने तारा, जो जग से हारा तूने ही तारा, तुमने बिन देखो वाकई में आनंद आ रहा तो वो आनंद वाली तालियां सुनाई देनी चाहिए। परिवार पालन की यही नाव सहारा है, परिवार पालन की यही नाव सहारा है, और काम नहीं दूसरा कोई हमारा है, काम नहीं कोई हमारा है, यही रोजी रोटी का जरिया है मेरे दीनाना, यही रोजी रोटी का जरिया है मेरे दीनाना, यही मेरी पालनहार, यही मेरी पालनहार, खड़ी किनारे नाव के वक्त से बोल है रघुनाथ, पहुंचा दो उस हो जो प्रभु द्वार अवसिका चहू, हो मोहे पद पर पखारन करूं, कहने लगे केवट जो प्रभु द्वार अवसिका चहू, मोहे पद परम पखारहु। हे प्रभु एक शर्त पे बिठाऊंगा, एक शर्त पे बिठाऊंगा, कौन सी शर्त? एक शर्त पे बिठाऊंगा कि मैं सबसे पहले आपके चरणों को पखारूंगा जल से, उससे पहले नाव में नहीं। प्रभु ने कहा जो करना तेरे को जल्दी से कर, शाम पड़ रही है, ये मेरे साथ में देख एक नारी भी है। केवट ने कहा मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन आपका मन है तो बैठिए, क्योंकि भगत को तो अपनी बात मनवानी थी। केवट कोई नाटक नहीं कर रहा था, भगत को अपनी बात, इसलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है, ये भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। केवट ने जब कहा कि चरण पखारूंगा नहीं तो नहीं बिठाऊंगा, कहने लगे प्रभु श्री राम सुनिएगा चौपाई, बेगी आने चले पाए पखारू, हो तो विलंब उतर ही पारू, बोलो राम सिया राम जय जय। कहने लगे सुनिएगा चौपाई, अब प्रभु के पूछने के बाद में केवट में चरण पखारे और अपनी मैया में बिठाए।
और नाव धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे नाव चलने लगी। ऐसे ही अब जो नाव का जो चप्पू होता है ना, चप्पू जिससे नाव चलती है, केवट धीरे धीरे उस चप्पू को खेल रहा है, धीरे धीरे। आप तो राजधानी की स्पीड से डाल रहे हैं। केवट धीरे धीरे चप्पू हिला रहा और प्रभु के मन में फिर से कहने लगे, यार किसके साथ फंस गए। कहने लगे, अरे केवट थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। केवट ने कहा, मैंने आपको पहले कहा था नाव मेरी है, चलाने वाला मैं हूं, आपको जल्दी है, लो चला लो। प्रभु ने सोचा, भगत तो ऐसे सनकी होता है। मैं सच्चाई बात कहता हूं, अपने मारवाड़ी में तो सीधी बात है, आंगली पकड़ते ही गई। तो आई बात केवल तो प्रभु के साथ में हो रही है। धीरे धीरे नैया जाती रही है, चप्पू चप्पू धीरे धीरे चल रहा है। प्रभु के मन में, अरे केवट थोड़ा जोर से चला ले यार, नदी के पार जाना है, जंगल में रात भी बितानी है, कोई ठिकाना तो ढूंढेंगे। लेकिन केवट कहता है, प्रभु इतने सालों के बाद तो मिलन हुआ है, इतनी सदियों के बाद तो ये मिलन हुआ है, और आज की इस मिलन की रात को मेरे को मत गंवाने दो मौका। अब तो नाथ कछु कहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोलो राम। अच्छा, जो चौपाइयां गा रहा हूं ये बिल्कुल तरीके से आ रही है। कहने लगे, अब जैसे ही किनारा आया, प्रभु को तो जल्दी थी, सबको लेके उतरो। सीता मैया से भी कहा, अरे जल्दी करो, जल्दी उतरो। प्रभु को तो जल्दी थी, अब जल्दी जल्दी में पूछ रहा, केवट पता उतराई क्या लेगा। केवट ने कहा, उतराई कैसी बात कर दी आपने प्रभु, उतराई आपसे मैं उतराई क्या लूं? आप तो मेरी नाव में बैठ गए और मैंने जो शर्तें रखी उन शर्तों के बावजूद बैठ गए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। प्रभु ने कहा, देखो मैं फुल फ्री का काम नहीं करवाया, कुछ ना कुछ तो तेरे को। अब केवट ने कहा कि प्रभु आज नहीं, अगली बार ले लेंगे। अपने मारवाड़ी में होता है कि खाता कभी क्लोज नहीं करते, है ना? जो रोकड़ होती है ना, वो क्लोज नहीं करते, कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा हिसाब, कुछ ना 1 पाई 2 पाई तक रखते हैं। केवट ने कहा, प्रभु आज नहीं, अगली बार लेंगे। प्रभु ने कहा, अगली बार कब? कहा, फिर भी बारी मो है जो देवा, सो प्रसाद में श्रीधर लेवा। बोलो राम, जो सबकी नैया को पार लगाता है, खुद पार होने को, खुद पार होने को के पास आया है, खुद पार होने को केवट के पास आया है। जो पूरी दुनिया को तारता है, जो पूरी दुनिया की नैया को पार लगाता है, आज उसकी खुद की नैया एक भक्त चला रहा है। इसलिए तो कहता हूं, बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। कभी
प्रभु पार जाने को कभी खुद, प्रभु पार जाने को बैठे हैं श्री राम, पार जाने को और बैठे हैं पार जाने को, जो सबकी नैया को पार लगाता है, खुद पार होने के वट के पास आया है। कुंदन अंजन कह पार हुए प्रभु कृपा सिंधु परिमाण, कुंदन अंजन कह पार हुए प्रभु कृपा सिंधु परिमाण। और केवट को उतराई क्या मिली, केवट को उतराई क्या मिली, केवट हुआ भगवान, बोले राजा रामचंद्र की मंगल भवन हो द्रवहु सुदशरथ सुनिए, ये घड़िया जब मैं 5 बजे, पौने 5 बजे यहाँ पे आया, आपने कहा 6 बजे, बिल्कुल 6 बजे यहाँ पे आ गया। पौने 7 बजे के आसपास माइक मिला। मैं कोई वाद विवाद नहीं करना चाहूंगा, निश्चित रूप से ये मेरा